प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कोशिकाओं की संख्या अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न हो सकती है और आज हम सीखेंगे कि कोशिका की आकृति और कोशिका का साइज में किस प्रकार विभिन्नता है। इसमें सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे एक कोशिक जीव अमीबा का। अमीबा की आकृति अनियमित है। इसका अर्थ क्या है कि उसकी आकृति बदलती रहती है। अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाब के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने अथवा भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। अभी हमने सीखा कि अमीबा की आकृति बदलती रहती है, तो चलिए इसकी तुलना करके देखते हैं मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC से। अब अगर देखा जाए तो WBC और अमीबा दोनों ही एक कोशिकीय संरचना है जो अपनी आकृति बदल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर यह है कि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, परंतु श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव परिसंचरण तंत्र का भाग है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो चलिए विचार करते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बने हुए हैं, क्या वे सभी कोशिकाएं एक ही आकृति की होती हैं? तो इसमें आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग आकृति की हो सकती हैं। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित हैं। आपके स्क्रीन पर इस चित्र में विभिन्न कोशिकाएं दिखाई गई हैं जिनकी आकृतियां अलग अलग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाओं की। इनका आकार गोलीय है और वहीं अगर हम पेशीय कोशिकाओं की बात करें तो वह तर्कुरूपी हैं। तर्कुरूपी का अर्थ क्या है कि इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। और अगर हम तंत्रिका कोशिकाएं या फिर मस्तिष्क की कोशिकाओं की बात करें तो वह बहुत लंबी और शाखान्वित हो सकती हैं। तो यहाँ से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अलग अलग आकृति का होना कोशिकाओं के अलग अलग कार्य से संबंधित है। जैसे तंत्रिका कोशिकाएं संदेश प्राप्त तथा उनके स्थानांतरण का कार्य करती हैं और इन कोशिकाओं का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग है जो इन्हें विशिष्ट प्रकार की आकृतियां प्रदान करता है? कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है जो पौधे और जंतुओं की कोशिका को विशिष्ट आकृति प्रदान करती है। कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम ये बात तो समझ चुके हैं कि कोशिका का साइज बहुत ही छोटा होता है, उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। सजीवों में कोशिकाओं का साइज माइक्रोमीटर में नापा जाता है और कुछ एक कोशिकाएं कुछ सेंटीमीटर तक लंबी भी हो सकती हैं। सामान्यतः इन कोशिकाओं को केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की कोशिका है जिसका माप 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है और सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है शुतुरमुर्ग का अंडा। आप में से किसी विद्यार्थी के दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होंगी? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि कोशिका का आकार केवल उसके द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है, ना कि जंतु के साइज पर। अपनी अगली वीडियो में हम कोशिका के विभिन्न भाग तथा उनके कार्यों के विषय में समझेंगे। धन्यवाद।